एमपी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में एनुअल एग्ज़ाम 2026 के लिए बायोलॉजी का मॉडल पेपर सेट ए हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको 6 मॉडल पेपर दूंगी, 6 सेटों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। 70 अंक का आपका पेपर है। यदि 65 अंक आप एग्ज़ाम में प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी प्रश्नों को कंप्लीट करें। तो बिना किसी देरी के चलिए पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला सही विकल्प है आपका अध्यारोपण से गिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा बीजांड होता है। दूसरा है ऋतुस्राव किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो जो ऋतुस्राव है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण होता है। अगला आपका रहेगा निम्न में से कौन सी एक जन्म नियंत्रण विधि है। तो जन्म नियंत्रण जो विधि है वो कौन सी है, IUD, सी नंबर वाला आपका सही रहेगा। चौथा है ओकाजाकी खंड पाए जाते हैं। तो जो ओकाजाकी खंड ये किस में पाए जाते हैं, लैंगिक स्ट्रैंड में ये पाए जाते हैं। तो बी नंबर वाला आपका सही रहेगा। पांचवा है निम्न में से कौन संयोजी कड़ी का उदाहरण है। तो संयोजी कड़ी का उदाहरण आपका क्या रहेगा, इसमें लाभ फीरा, आ नंबर वाला आपका सही रहेगा, लाभ फीरा। अगला आपका इसमें रहेगा कौन सा बैक्टीरिया दूध से दही में परिवर्तन करता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा लैक्टोबैसिलस क्या करेगा, दूध में दही का परिवर्तन करेगा। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक कर लेंगे। तो पहले का आपका डी सही रहेगा, दूसरे का आपका ए इसमें सही रहेगा। जो तीसरा है आपका, तीसरे का आपका इसमें रहेगा, तो जो तीसरा है इसका आपका यहाँ पे डी रहेगा। और जो आपका चौथा है, चौथे का आपका इसमें ये बी वाला सही रहेगा। पांचवे का आपका ए वाला सही रहेगा, सॉरी चौथे पे गलती से टिक कर दिया, पांचवे का ए और छठे का आपका यहाँ पे रहेगा बी। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो रिक्त स्थान की पूर्ति हम करेंगे। और देखिए लगातार आपको हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं यूट्यूब पर। इसके अलावा ऐप पर भी आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। उसके लिए आपको मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं, फुल सोल्यूशन आपको वहाँ पे मिलेगा। तो यदि ऐप का सब्सक्रिप्शन आपने नहीं लिया है तो जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन ले। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, चेक करिए किस तरह से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से ऐप के साथ जुड़े और वार्षिक परीक्षा की तैयारी में आप लगें। तो चलिए बढ़ते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति हम करेंगे। तो पहला रिक्त स्थान है मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु डेडेस एक कोराल जेनेटिक इंजीनियर के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे रहेगा एग्रोबैक्टीरियम यहाँ पे लिख लेते हैं ट्यूमेफेसियंस। क्या रहेगा इसका आंसर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस इसका आंसर आपका रहेगा। ये एक इंजीनियर की तरह कार्य करता है। दूसरा है डेडेस जंतुओं के DNA में एक अतिरिक्त जीन भी उपलब्ध होता है, तो ट्रांसजेनिक। तो इसका आंसर चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, जगह कम है, ट्रांसजेनिक क्या है, ट्रांसजेनिक जंतु। तीसरा आपका रहेगा मोनार्क तितलियों में पाए जाने वाला डेडेस उसे परभक्षियों से बचाया है। तो इसका आंसर रहेगा विशिष्ट रसायन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विशिष्ट रसायन। तो देखिए छोटे अक्षरों में लिखा है क्योंकि जगह कम है। अगला है आपका विशाल अमेजन वर्षा वनों को डेडेस कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, पृथ्वी
के फेफड़े, पृथ्वी के फेफड़े इनको कहा जाता है। अगला है mRNA का संश्लेषण डेडेस कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है। अगला हमारे पारितंत्र में सामान्य अपरदारी डेडेस है तो जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम भरेंगे, तो मैं पहले इनको कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लें। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे, सत्य सत्य लिखिए। पहला है अधिकांश औद्योगिक राष्ट्र आर्थिक रूप से व परंपरागत ज्ञान में समृद्ध हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या रहेगा? असत्य रहेगा। सत्य रहेगा आपका इसमें। दूसरा आपका रहेगा डीएनए की लंबाई को क्षारक युग्म संख्या के रूप में पाया जाता है, कि यहाँ पे जो संख्या आपकी दी गई है 6p संख्या के रूप में पाया जाता है। तो ये आपका क्या रहेगा? सत्य यहाँ पे रहेगा। अगला आपका है भारत सरकार ने सन 1971 में प्रेरित गर्भपात को मान्यता प्रदान की। तो ये आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सत्य रहेगा। अगला है एलर्जी में एक GA प्रकार की एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। तो ये आपका यहाँ पे क्या रहेगा? असत्य रहेगा। अगला आपका इसमें रहेगा, देखिए पांचवा है डीएनए लाइगेज जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें क्या प्रयोग नहीं होता है? डीएनए लाइगेज जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग नहीं होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा असत्य। अगला आपका इसमें रहेगा मानव अंड प्रजनन है। तो ये वाला भी आपका इसमें असत्य रहेगा। अब अगला जो प्रश्न है, चलिए यहाँ पर टिक कर लेते हैं। पहला आपका फॉल्स इसमें रहेगा, जो दूसरा वाला है ट्रू, तीसरा भी, और चौथा आपका फॉल्स है, पांचवा और छठा भी। अगला आपका प्रश्न है सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी है कोरोना रेडिएटा। तो इसकी जोड़ी आपकी इसमें रहेगी अंड। दूसरा है LSD। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी विभ्रमकारी। अगला है आपका जीन। तो जीन की जोड़ी आपकी रहेगी बीटा गैल्वेटोसाइडेज। ये वाली इसकी जोड़ी आपकी रहेगी गैल्वेटोसाइडेज, तीसरी जोड़ी। अब चौथी जोड़ी रहेगी फेडरिक मिसर। तो फेडरिक मिसर की जोड़ी रहेगी आपकी न्यूक्लिन। तो चौथा नंबर यहाँ पर डालेंगे। और पांचवा है थैलीसीमिया। तो थैलेसीमिया की जोड़ी रहेगी अप्रभावी जीन रक्त विकार। तो ये हो गई आपकी 5 जोड़ी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में हम एक वाक्य में उत्तर पढ़ेंगे। पहला है आपका मनुष्य में 8 से 16 कोरक खंडों वाला ठोस जैसा भ्रूण क्या कहलाता है? तो मोरूला कहलाता है, मोरूला। अगला है आपका भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू हुआ था? तो यह नियम 1952 में हुआ था। अगला है न्यूक्लियोसोम मॉडल में हिस्टोन अष्टक के बाहर कौन सी हिस्टोन उपस्थित होती है? तो इसका आंसर आपका रहेगा H1 हिस्टोन। तो इसका आंसर चलिए यहाँ पे लिखते हैं H1, यहाँ पे लिख लेते हैं H1 हिस्टोन। अगला है डीएनए के खंड का नाम जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सिस्ट्रोन कहते हैं।
तो यहाँ पे मैं नंबर डाल देती हूँ इसका चौथा। सिस्ट्रोन। अगला है विषाणु मुक्त पादप प्राप्त करने हेतु पादपों के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो विभाज्य योतक का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे एरो लगा दिया है, मैंने नंबर भी डाल देती हूँ। विभाज्य योतक। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं पहले भर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो चलिए कंप्लीट हम कर लेते हैं इनको। तो यहाँ पे भर दिया है, अच्छे से कंप्लीट कर लेना है सभी को। अब आपका छठा प्रश्न रहेगा, असंग जनन क्या है, इसका महत्व बताइए। और हीमोफीलिया रोग क्या है, और हार्डी विनबर्ग सिद्धांत का समीकरण लिखिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और भरोसा रखें, एक भी प्रश्न आपका आउट नहीं रहेगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन आएंगे। अच्छे से मेहनत आप करें। और 9वां है जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। 10वां है परजीवी जंतु क्या है। और 11वां है समष्टि घनत्व को स्पष्ट कीजिए। 12वां है भारत में वन्य जीवों की विलुप्ति के 2 प्रमुख कारण लिखिए। और आपका 13वां है कॉपर्स ल्यूटिनियम एवं एक्रोसोम के 2 कार्य लिखिए। और 14 है मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को आरेख की सहायता से समझाइए। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। यहाँ से है आपका 15वां, बायोगैस संयंत्र की संरचना का चित्र समझाइए। 16वां, किसी मानव निर्मित स्थलीय पारितंत्र के विभिन्न घटकों के नाम एवं उदाहरण लिखिए। और 17वां है जीन क्लोनिंग से आप क्या समझते हैं एवं उपयोग लिखिए। और आनुवांशिक कूट की कोई 4 विशेषताएं लिखनी है। और सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 4 अंतर लिखिए। और यहाँ से है 20वां, नर युग्मोद्भिद एवं मादा युग्मोद्भिद में 4 अंतर स्पष्ट आपको करना है। और ये यहाँ से द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो ये 20 प्रश्न हो गए हैं आपके। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बायोलॉजी का सेट ए बताया है, अगले वीडियो में सेट बी बताऊंगी। तो यदि वास्तव में आपको अच्छे अंक लाना है तो सभी सेटों को अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है।